मेवात में बेटियों के लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। आज हमारे सामने जिंदा मिसाल हैं। हमारे कौम की एक बेटी कर्नल सोफिया ने पढ़ लिखकर तालीम की बदौलती यहाँ तक पहुँची। आज उसने दुनिया भर में देश का सर ऊंचा कर दिया है और हमें फ़ख्र है उन पर। अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने दुश्मनों का मुकाबला किया है। हम उनके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये सब शिक्षा और एजुकेशन की ही बरकत है। ये उक्ति व्यक्त बातें मौलाना हकीमुद्दीन उटाबड़िया जमीयत उलमा के पदाधिकारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। आपको बता दें कि बीते जुमेरात की शाम को नूहू के पुनहाना विधानसभा के गांव बीसरू में मेवात के जाने माने सोशल मीडिया पत्रकार अरशद बीसरू द्वारा निदा ए मेवात मकतब और स्कूल बेटियों के लिए खोला गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हकीमुद्दीन उटाबड़ी जमीयत उलेमा के पदाधिकारी ने शिरकत की। इसके अलावा मेवात की सैकड़ों की तादाद में उलेमा हजरात ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बेटियों की तालीम पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि हकीमुद्दीन उटाबड़ी जमीयत उलेमा ने पदाधिकारी ने कहा है कि अरशद बीसरू ने अपनी वालिदा की यादगार में मेवात की नन्ही मुन्नी बेटियों की उच्च शिक्षा तालीम देने के लिए एक मकतब की स्कूल की शुरुआत की गई है। मौलाना ने कहा है कि आज के दौर में इस तरह के स्कूलों की सख्त ज़रूरत है। अरशद बीसरू ने बेटियों की शिक्षा को लेकर जो कदम उठाया है वो काबिल तारीफ़ है। आपको बता दें कि तालीम और रोज़गार न होने की वजह से यहाँ के युवा भटक रहे हैं, मोबाइल, नशा, जुआ, सट्टा आदि के आदी हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार से मांग करते हुए कहा कि यहाँ के युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार के संसाधन मुहैया कराएं ताकि मेवात का युवा गलत रास्ते पर ना भटके। निदाए मेवात मकतब और स्कूल के संचालक अरशद बीसरू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि मेवात की बेटियों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देनी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि उर्दू, अरबी के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस इत्यादि विषयों की पढ़ाई भी बेटियों के लिए सख्त ज़रूरत है। केवल बेटियों के लिए 8वीं तक की शिक्षा इस स्कूल में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन बेटियों को पढ़ाने के लिए एजुकेटेड महिलाएं ही पढ़ाएंगी। उन्होंने कहा है कि गरीब बेटियों के लिए जिनके माता पिता या पिता नहीं हैं या गरीबी के चलते अपने बेटियों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, ऐसी बेटियों के लिए इस मकतब में वर्दी, किताबों से लेकर पूरी पढ़ाई फ्री में कराई जाएगी। इतने नहीं, जो मध्यम परिवार से बेटियां हैं उनके लिए एडमिशन फ़ीस 500 रुपये रखी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्कूल संचालक से संपर्क कर सकते हैं। अरशद बीसरू को बेटियों की शिक्षा को लेकर इतना बड़ा कदम उठाना काबिल तारीफ़ है। अरशद बीसरू ने कहा है कि मेरा स्कूल खोलने का मकसद यही है कि हमारी बेटियों की तालीम की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ तक कि उन्होंने शिक्षा को लेकर मेवात के राजनेताओं और मेवात में बगैर अध्यापकों द्वारा दी जा रही शिक्षा पर भी हमला बोला। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। बीसरू गांव में अरशद भाई ने मदरसा जो है शुरुआत की है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? तालीम की कितनी जरूरत है बेटियों के लिए? पहले तो आप हजरात का शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इस पैगाम को पहुँचाने के लिए आप अहम किरदार अदा करेंगे। अरशद भाई ने माशाल्लाह ये अपनी वालिदा के यादगार में एक मकतब विद स्कूल एक सिलसिला शुरू किया है, तो ये माशाल्लाह इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। पूरे इलाके मेवात में गांव-गांव ऐसे मकतब विद स्कूल होने चाहिए और ख़ास तौर से बच्चियों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए तो काम करने की बहुत सख्त तरीन ज़रूरत है। उसी को भांपते हुए अरशद भाई ने कदम उठाया है। हम इसको सराहते हैं, इनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला खूब इनको तरक्की दे। सिर्फ बात की है, जहाँ तक आपने कहा कि तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोफिया जैसी बेटी जो कर्नल है तभी वो बन सकती है जब तालीम होती है। हाँ, बेशक मैंने ये बात अपनी तकरीर में भी कही कि देखो आज हमारे सामने ये ज़िंदा मिसाल है कि हमारी कौम की एक बेटी पढ़ लिख करके अल्लाह ने उसको यहाँ तक पहुँचाया और आज उसने पूरे देश का सर ऊँचा कर दिया है और हमें बड़े फ़ख्र है उनके ऊपर कि उन्होंने अपनी जान को हथेली पर रख कर और अपने दुश्मनों का मुकाबला किया है और हम उनके लिए मुबारकबादी पेश करते हैं। तो ये सब शिक्षा और एजुकेशन की बरकत है।
एजुकेशन की जहाँ तक बात की जाए तो आजकल बेटियां ही नहीं बल्कि बेटे भी और छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मोबाइल से जुड़ जाते हैं, तो किस तरह से उनसे दूरी बनाए रखने की जरूरत है? देखो, जब तक बच्चों के लिए शिक्षा का सही इंतज़ाम नहीं होगा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, या वो बच्चे जो स्कूल की लाइन से बाहर हो गए, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, पढ़ लिख गए, उनको कोई रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो बच्चे आवारे होंगे। जैसे आज हम देख रहे हैं कि कहीं बच्चे शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, न जाने कैसी कैसी खुराफात में ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं, ओलेक्स का धंधा कर रहे हैं। तो ये तभी होता है ये काम जब बच्चों के पास तालीम ना हो, उनके लिए रोज़गार ना हो। तो हम अपनी सरकारों से भी और अपने लीडरान से भी दरख्वास्त करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए आप शिक्षा का इंतज़ाम करें और उनके लिए बिजनेस के रास्ते खोलें, ये हम उनसे दरख्वास्त करते हैं। दीनी तालीम से अपनी बेटियों को किस तरह की तालीम हासिल होती है? देखो, दीनी तालीम से तो बच्ची के अंदर अपनी आखिरत संवरती है, कब्र हशर का फ़िक्र होता है, अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत की फ़िक्र रखती है। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया की तालीम की भी हमें ज़रूरत है। हमारी जैसे एक बच्ची एक आलिमा फ़ाज़िला हो, इसी तरह ये भी ज़रूरत है कि एक बच्ची हमारी डॉक्टर भी हो, वकील भी हो, जज भी हो, फ़ौज में भी हो। जैसे एक मिसाल हमारे सामने सोफिया कुरैशी की है, वो एक कर्नल है, इतने बड़े ओहदे पे पद पे है वो, तो वो इसी तालीम के ज़रिए वहाँ तक पहुँची है। किस तरह की अपील अभिभावकों से करना चाहेंगे? हम ये अपील करना चाहते हैं कौम के एक फ़र्द से कि अपने बच्चों की तालीम के लिए, तरबियत के लिए वो इंतज़ाम करें और उनके लिए रोज़गार के मौक़े भी मुहैया कराएँ, ये हम अपील करते हैं। जहाँ तक बात की जाए बेटियों की तालीम की फिक्र की जो चिंता आपने कैसे जागी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आजकल ग्रामीण क्षेत्र में खास करके मैं अपने गांव की बात करूं तो यहाँ पे बच्चियां मस्जिदों में जाती है पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे एक इमाम साहब होता है, अगर 250 लड़कियां होती हैं, वो बेचारा अकेला कवर नहीं कर पाता है। एक आदमी ज़्यादा 30 या 40 बच्चे पढ़ा सकता है, क्योंकि उनमें लड़की भी होती है, लड़के भी होते हैं। तो मेरा मन था कि बस्ती में पढ़ा लिखा गाँव है यहाँ पे, बल्कि मैंने तो पूरी मेवात के लिए बनाया है। बच्चियों को ऐसी तालीम मिले, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी मिले, क्योंकि ये भी आजकल बहुत ज़रूरी है। उर्दू और अरबी के साथ साथ हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये मकतब एंड स्कूल की हमने परमिशन ली है और यहाँ दोनों तरह की पढ़ाई होंगी। और जो पढ़ाने वाली जो टीचर्स है बहन हमारी, वो आलिमा है, वो कुछ गुजरात से हैं, कुछ बरेली से फारिग होकर आई है। देखिए, यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी रखी है। अगर कोई मध्यम वर्गीय फैमिली से है, जो ठीक ठाक फैमिली से है, तो देखिए हर जगह वो पैसा खर्च कर रहा है। तो आजकल तो अगर कोई पेप्सी पीता है तो उसके भी 100 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने सिर्फ 500 रुपये एडमिशन फीस रखी है, जो ठीक ठाक परिवारों की बच्ची है उनके लिए। बाकी जो नायक गरीब हैं, जो अतीम हैं, जिनके माँ बाप खाने कमाने वाले नहीं है, किसी के पिताजी नहीं है, तो उनके लिए हमने बिल्कुल फ्री रखी है। फीस भी फ्री है, एडमिशन भी फ्री है, उनके लिए यूनिफॉर्म, किताब, ये सब चीज़ें हम फ्री देंगे अपनी तरफ से। अभी 8वीं क्लास तक दी जाएगी स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और जैसे जो हमारी फीमेल टीचर्स हैं अच्छी से पढ़ाई करेंगी तो थोड़ा सा और मन बढ़ेगा, तो इसको 10 तक कर देंगे। इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये है, और ये आप चलाना भी सारे भाई, आप भी मेरे पत्रकार साथी रहे हैं। मैंने 20 साल से, जब से मैंने होश संभाली, मैं देखता आ रहा हूँ कि हर लीडर यही कहता है कि मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है, अशिक्षित है, मेवात सबसे पिछड़ा है। अभी सच्चर कमेटी की एक नई रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि इस बार खराब है। हाँ, मुसलमान दलित भाइयों से भी पीछे हैं पढ़ाई के अंदर। तो उसका जो मेन कारण वो ये है कि 80% अवाम यहाँ गरीब जनता है, गरीब है जनता जो 80%। अब वो बेचारे सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ 1 लाख रुपए टीचर को सरकार दे रही है, लेकिन वो मौज मस्ती कर रहा है, दाना पानी खा रहा है, लेकिन पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है। गरीब का बच्चा पढ़ता नहीं है, अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, उसकी फीस कितनी, 1500-2000 रुपए, लेकिन टीचर को सैलरी कितनी मिल रही है, 7000, 8000, 10,000, 12,000। वो बेहतर पढ़ाई करा रहा है, लेकिन जिसको 1 लाख मिल रहे हैं वो मौज मस्ती कर रहा है। तो 80% अवाम हमारी जो बेचारी अशिक्षित है, ना तो टीचर संस्कार दे पा रहे हैं, ना ही उनके जो माता पिता हैं वो बेचारे गरीब हैं, वो भी संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। कम से कम ऐसे इदारे अगर गाँव-गाँव में चलें तो मुझे लगता है कि शायद कुछ दशा और दिशा बदल जाए शिक्षा की। बड़ी कमी अध्यापक की है, और इलाके के 2 जो लीडरशिप हैं, एक तो विधायक, उसको जनता इसलिए अपना नुमाइंदा चुनती है कि भाई वो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये ध्यान रखे कि कहाँ पे क्या चल रहा है, वो ध्यान नहीं देता है। एक प्रत्येक गांव के अंदर सरपंच को इसलिए चुना जाता है
कि वो अपने गांव के अंदर हर एक चीज पर ध्यान रखे, सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान रखे, लेकिन उसका शिक्षा पर ध्यान नहीं है। आज के सरपंचों का ध्यान राशन पानी पे होता है कि वहाँ एसएमजी जो कमेटी होती है, भाई कितना कितना बटाना है, चना किसको मिलना है, चावल कौन खाएगा, तो ये सिस्टम है, कोई परवाह नहीं है कहीं का। क्यों, अपने बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लीडरों के जो बच्चे हैं वो दुबई में पढ़ रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, तो यहाँ गरीबों से क्या लेना है। हम तो सिर्फ ये सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं।